नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा जन्मेजा। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चिरंजीवी ग्राम में वार्ड सभाओं में आमजन ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। अधिकारियों ने चिरंजीवी योजना की दी विस्तार से जानकारी। सड़क हादसे में हुई एक की मौत, 5 घायल। राजगढ़ कस्बे के पास हुई 2 कारों की भीषण भिड़ंत। सब इंस्पेक्टर सचिन शर्मा के समर्थन में भाजपाइयों ने एसपी को दिया ज्ञापन। भिवाड़ी एसपी और पूर्व सभापति संदीप दाइमा में हुई नोकझोंक। करणी माता मंदिर पर दुपहिया वाहन जाने पर लगाई रोक। अष्टमी पर करणी माता मंदिर में रही श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर की सड़कों पर त्योहारी सीजन का असर अब साफ नजर आने लगा है। कई जगह सड़कों पर ट्रैफिक हैवी नजर आने लगा है और जाम भी लग रहे हैं। खास तौर से मार्केट एरिया, कॉम्प्लेक्स ऑफिस एरिया और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को भारी जाम से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में कई प्रमुख सड़कों पर लगाए गए बैरिकेड्स ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी हैं। सड़कों पर दिन भर लगे रहने वाले इन बैरिकेड्स के चलते कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे आमजन को त्योहारी सीजन में किसी तरह की परेशानी ना हो। ट्रैफिक सिटी सीओ हरिराम मीणा ने बताया कि त्योहारी सीजन में ट्रैफिक पर दबाव रहता है। इसके लिए अलवर पुलिस ने पूर्व में ही बेहतर इंतजाम किए हैं। शहर में घुमावदार व अवैध कटों पर 50 के करीब लाइटें लगाई जा रही हैं। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल का विस्तार किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत क्रॉस पॉइंट मॉल, कटी घाटी के समीप सिग्नल लाइटें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया इसके लिए व्यापार संघ की भी मदद ली जा रही है। आज हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिनके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं और इस कारण से कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं और बड़े एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में एक्चुअली में क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन के रूप में भी ट्रैक्टर ट्रॉली हम काम में लेते हैं और रिफ्लेक्टर के अभाव में एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा होता है। तो आज इन्होंने अच्छी शुरुआत की है, हम पहले भी करते रहे हैं और एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोग थोड़े से जागरूक भी होंगे। लोगों को आगे से आगे भी लगाना चाहिए रिफ्लेक्टर को और हम इसको आगे लगातार जारी रखेंगे। कितने वाहनों में लगाए गए अब तक? हमारे लगातार चल रहा है। 6.5 सप्ताह में पहले भी हमने लगाए थे, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी लगाए थे, ये पिकअप वगैरह है, छोटे व्हीकलों में भी लगाए थे हमने और अब फिर इन्होंने आज से शुरुआत की है और लगाते रहेंगे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके लिए बिल्कुल हम कर रहे हैं कोशिश। थोड़ा सा जाब्ते की परेशानी थी, भर्ती वाला जाब्ता बाहर चला गया था, मेलों में भी थोड़ी हमारी व्यवस्थाएं रही थी, मेलों की वजह से थोड़ा जाब्ता उधर चला गया था और रेड लाइट जो बत्तियां हैं हम उनको भी थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं अपने क्रॉस मॉल पे और कटी घाटी में नई बत्तियां लगा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो ब्लिंकर लाइट हैं वो भी हम करीब 50 के करीब लगाने जा रहे हैं, जो कट है अभी जहाँ पे कट है वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। शहर के विभिन्न जगहों पर जैसे कि मान चौराहा है, घंटाघर है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत खराब हुआ पड़ा है। इसमें एक्चुअली में हम ले रहे हैं, सहयोग ले रहे हैं व्यापार मंडल का और व्यापारियों का भी सहयोग हमें अपेक्षित है, क्योंकि एक्चुअली में जो ग्राहक जो आते हैं वो बिल्कुल साधन लेके आते हैं तो उनको खड़ा करने की पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम है और अपने यूआईटी या नगर परिषद से इस तरह कोई चिन्हित स्थान यहाँ पे नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है और देख रहे हैं इसमें कितना हो सकता है, कोशिश कर रहे हैं। गोविंदगढ़ कस्बे में राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आए छात्र छात्राओं का शील्ड देकर सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रमन गुलाटी पूर्व उप जिला प्रमुख अलवर रहे। डायरेक्टर जनरल सिंह के समक्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर जतिन पंडित, लाखन सोलंकी, बादल भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर आने वाली छात्रा कनक सोनी को शील्ड देकर सम्मानित किया। दूसरे स्थान पर रामेश्वर गुर्जर, तीसरे स्थान पर आए कलवंत सिंह को सम्मानित किया गया। टपूगड़ा क्षेत्र के ग्राम में स्कूली छात्राओं के साथ अश्लीलता के मामले को गंभीरता से लेते हुए संदीप यादव विधायक व अध्यक्ष राजस्थान सब रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड पीड़ितों के घर पर पहुंचे व पीड़ितों से बात कर घटना की जानकारी प्राप्त की। साथ ही संदीप यादव विधायक ने समाज की मीटिंग में उपस्थित होकर दूरभाष पर उच्च अधिकारियों से वार्ता की व मामले को गंभीरता से लेने के निर्देश देते हुए आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की बात कही। साथ ही विधायक ने मौके पर तिजारा डीएसपी प्रेम बहादुर को बुलाकर दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने के लिए निर्देश भी दिए।
विधायक ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ चाहे वह कोई भी हो, अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन को सूचना दी जानी चाहिए। वह पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि इस तरह के मामले में पुलिस को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे समाज में एकता बनी रहे। भिवाड़ी के शिव मंदिर समिति हरचंदपुर में अध्यक्ष परसराम की अध्यक्षता में सोमवार को माता की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें गांव वासियों ने गांव में माता की मूर्ति की परिक्रमा करा, हवन कराकर भंडारे का आयोजन किया। कार्यक्रम में उपस्थित सदस्य धन सिंह, कोषाध्यक्ष एडवोकेट नरेश कुमार, लक्ष्मण सिंह, करण सिंह, सुंदर सिंह, वीरेश, मनोज भाटी, धर्मी, मुखराम, पूर्ण, विक्रम एवं समस्त गांव के निवासी मौजूद रहे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ आज एक निजी कार्यक्रम के तहत अलवर पहुंचे। भवानी तोप पर उनका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ शहर विधायक संजय शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र राठौड़ ने बताया कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अलवर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका दौसा से लेकर अलवर शहर तक माला व साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। आज हमारे पार्टी के उपनेता श्री राजेंद्र राठौड़ जी के अलवर आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोश खरोश से स्वागत किया गया। आज वो एक निजी कार्यक्रम से मंगल पढ़ने मैरिज होम में आए हैं, तो रास्ते में भवानी टोप पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और रास्ते में भी हम जैसे राजगढ़ से आए, रास्ते में जगह जगह भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता आज अलवर जिले में प्रवेश किया और उनके स्वागत के लिए पूरा जन सैलाब की तरह उमड़ा। हरसौली कस्बे के निकटवर्ती गांव नांगल सालिया में सोमवार को देसी घी के भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें रविवार रात्रि में श्री कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप एंड पार्टी अलवर के द्वारा भजनों का गुणगान किया, जिसमें माता के श्रद्धालु स्वयं ही झूमने लग गए। बीच बीच में झांकियां निकाली गई, जिसमें मां काली, शिव पार्वती आदि की कई प्रस्तुतियां पेश की गई, जिसे देखकर माता रानी के भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। सोमवार को सुबह मंदिर परिसर में हवन कर भोग लगाया। उसके बाद भक्तों ने मंदिर में ढोक देकर प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर जेएमडी ग्रुप के सदस्य, ग्रामवासी व माता रानी के भक्त मौजूद रहे। राजस्थान राज्य बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन 1 और 2 अक्टूबर को कोटा में हुआ, जिसमें जूनियर पुरुष वर्ग में अलवर टीम विजेता और जूनियर महिला वर्ग में उप विजेता रहा। इस प्रतियोगिता में अलवर टीम के कप्तान आशीष जैमन पुरुष वर्ग और पूजा जोशी महिला वर्ग में थी। अलवर जिले को 4 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 4 कांस्य पदक प्राप्त किए। पुरुष वर्ग टीम के कोच शहजाद खान और महिला वर्ग टीम के कोच राहुल शर्मा थे। ये जानकारी जिला पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष अजय चौधरी व सचिव प्रशांत अवस्थी ने संयुक्त रूप से दी। ब्रजभूमि कल्याण परिषद के कार्यकर्ताओं और डॉक्टर पंकज गुप्ता व अश्विनी जावली ने डंपिंग यार्ड 11 बांध का दौरा कर वस्तु स्थिति को जाना और खुले में पड़े हुए मृत गोवंशों को देखकर इसके लिए नगर परिषद की गंभीर लापरवाही मानी। उन्होंने कहा कि नियमानुसार किसी भी संक्रमित विषाणु जनित बीमारी की महामारी की स्थिति में मृत पशुओं का वैज्ञानिक निस्तारण होना चाहिए, जैसा कि कोरोना बीमारी में किया जाता था। अन्यथा इस लंबी बीमारी के विषाणु अन्य पशुओं में और ज्यादा मात्रा में फैलेंगे और अन्य पशुओं को संक्रमित करेंगे, और अगर ये विषाणु म्यूटेशन कर लेगा तो ये बीमारी मानव में भी फैल सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार, प्रशासन और नगर परिषद मामले की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं और विषाणु जनित महामारी की स्थिति में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर 1-2 गड्ढे जरूर खोदे हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ जांच की स्थिति में दिखाने के लिए हैं। वास्तव में मृत गोवंशों को खुले में सड़ने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और जिन्हें चील, कौवे, कुत्ते खा रहे हैं और संक्रमण को और ज्यादा फैला रहे हैं। आसपास के गाँव के पशुओं को इनमें गंभीर खतरा है। उन्होंने मांग की कि नगर परिषद, प्रशासन और राज्य सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और एक मिशन मोड में काम करना चाहिए। अगर यही रवैया रहा तो ब्रजभूमि कल्याण परिषद इसके लिए बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। हम आए हैं और बगड़ राजपूत के पास 11 बांध में, जहां पर ये जो अलवर से और तमाम जगह से जो मृत गोवंशों को लेकर के आ रहे हैं और इनका वैज्ञानिक रूप से निस्तारण करना चाहिए, इनको दबाना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। आप देखें यहाँ पर कितने मृत गोवंश पड़े हैं, खुले में पड़े हैं और दुनिया भर की बदबू आ रही है, कुत्ते घूम रहे हैं और ये जो है
यहाँ जो कुत्ते खा रहे हैं और गायों को गांव में जाते हैं और सबको जो है ये जो संक्रमित करते हैं और इनको जो है दबाना चाहिए। और वो ठेकेदार आता है ऐसे ही पटक के चला जाता है। तमाम तरह के जो देखिए आप यहाँ पर जो है गौवंशों के कंकाल पड़े हुए हैं। ये हमारी जो है गौ माता के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, ये जो है अच्छा बात नहीं कर रहे हैं। और ये जो सरकार है, ये प्रशासन है, ये नगर परिषद है, ये इसके लिए जिम्मेदार है कि ये जो लंपी की बीमारी फैल रही है, क्योंकि ये जो बीमार पशु है खुले में है, ये बीमारी खुले में फैल रही है। ये लंपी ग्रस्त जो पशु है उनको दबाना चाहिए जिससे बीमारी और ना फैले। अब इस स्थिति में बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या होगा? तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर प्रशासन की है, इसके लिए जिम्मेदार नगर परिषद है कि जो ये खुले के अंदर ये कर रही है। मैं निवेदन करता हूं और प्रशासन को आगाह करता हूं, सरकार को आगाह करता हूं, इसके ऊपर तुरंत रोक लगाई जाए और वैज्ञानिक रूप से इनका जो है निस्तारण किया जाए और इनकी क्रियाक्रम किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब की ओर से हुल्ली गिल्ली एकता कप 3 टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया। आरडीएस पब्लिक स्कूल धारूहेड़ा की तरफ से बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वह बच्चों ने पहले गणेश वंदना, फिर सुंदर गायकी से सभी खिलाड़ियों का दिल जीत लिया। स्कूल के संस्कृति समन्वयक अनुराग वाजपेयी ने भारत के जाने माने मशहूर गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की आवाज में गाना गाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। टूर्नामेंट के उद्घाटन मुख्य अतिथि भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एजुकेशन के सचिव चौधरी जसवीर सिंह, पार्षद तेज प्रताप सिंह, गिरधारी लाल स्वामी, चौधरी संपूर्ण सिंह, नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र खटाना, प्रवीण खटाना और ओम प्रकाश पूनिया ने फीता काटकर किया। मुख्य अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों को मुलाकात कर सबसे भाईचारे से खेलने और आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उद्घाटन मैच में टेरा ग्रीन सोसाइटी का मुकाबला आशियाना तरंग सोसाइटी से हुआ। मुकाबला इतना शानदार और कांटेदार रहा, मैच की आखिरी गेंद तक मैच रोमांचकारी रहा। टेरा ग्रीन सोसाइटी के कप्तान विनीत मित्तल ने टॉस जीता और उन्होंने क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया। टॉस जीतने पर भिवाड़ी शांति ज्वेलर से भी उन्हें 20 ग्राम का चांदी का सिक्का भेंट किया। आशियाना तरंग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 161 रन बनाए, जिसमें कप्तान सचिन तंवर ने शानदार नाबाद 59, मोनी कसाना ने 25 और विवेक ने 39 रनों का योगदान दिया। टेरा ग्रीन के गेंदबाज विक्की, कर्मवीर दायमा, हिमांशु तिवारी, अनिल तंवर और अक्षय गालव ने एक एक विकेट लिया। टेरा ग्रीन को मैच जीतने के 162 रन का लक्ष्य निर्धारित हुआ और उन्होंने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 163 रन बनाकर 3 विकेट से मैच जीत लिया। आखिरी गेंद पर जीत के लिए 3 रनों की आवश्यकता थी और कर्मवीर दायमा ने चौका लगाकर मैच टेरा ग्रीन की झोली में डाल दिया। इसके अलावा कप्तान विनीत मित्तल ने 59 और अंकित ने 53 रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन दिया और 117 रन की पार्टनरशिप निभाई। आशियाना तरंग की ओर से अनूप पटेल ने 3, कप्तान सचिन तंवर ने 2 व अंकित ने 1 विकेट प्राप्त किया। मैन ऑफ द मैच विनीत मित्तल को दिया गया। मुख्य अतिथियों ने उन्हें ट्रॉफी और हुल्ली गिल्ली स्नैक्स गिफ्ट पैक कर देकर सम्मानित किया। मैच में छक्का मारने वाले सरीन बंसल, सचिन तंवर, विवेक, विनीत मित्तल और अंकित को रेड चिल्ली रेस्टोरेंट, आरडीएस स्कूल, श्री श्याम ट्रॉफी हाउस व सोमा ट्रैवल की ओर से गिफ्ट डिस्काउंट कूपन देकर सम्मानित किया गया। मैच में अंपायरिंग बीसीसीआई अधिकृत सज्जन कौशिक व शशांक ने की। मैच खेल रहे खिलाड़ियों के लिए स्टार अस्पताल भिवाड़ी द्वारा फर्स्ट एड एवं एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। इस उद्घाटन मैच का क्रिक हीरो ऐप्स पर भी लाइव प्रसारण किया गया। इस मौके पर टूर्नामेंट के सह संयोजक रवि पूनिया, आरडीएस स्कूल के डायरेक्टर सुरेंद्र यादव, चेयरमैन अमित यादव, अनुराग वाजपेयी, इशिका, पूजा, श्रीमती ओमपति पूनिया, सुमन पूनिया, रेणु पूनिया, अनुकृति गालव, संदीप, लव खन्ना, अरविंदर यादव, हरकरण सिंह, रवि ठाकुर, हिमांशु पवार, विशाल त्यागी, शिवम, दलबीर, रोहित, मुनफीद खान, आलोक मिश्रा, मलकियत सिंह, मनीष, तेजपाल यादव, टिंकू यादव, रमन सिंह, नितिन भाटिया, विवेक सोती, महेश यादव, बहादुर राठौड़, घनश्याम पटेल, आशीष गोस्वामी, घनश्याम पटेल, आशीष गोसाई, विक्रम तंवर सहित कई खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2022 तक गांधी सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। व्याख्याता भारत भूषण ने बताया कि स्वच्छता मिशन 2.0 के तहत स्वच्छता ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने स्वच्छता की शपथ ली और विचार गोष्ठी में गांधी के योगदान को सराहा। सभी उपखंड अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ राष्ट्रीय युवा ब्लॉक समन्वयक अनिल कुमार ने दिलाई व गांधी के स्वच्छता के विषय में विचारों से अवगत कराया। राष्ट्रीय युवा समन्वयक अनिल कुमार ने बताया कि युवा कार्यक्रम में खेल विभाग के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा स्वच्छता 2.0 का शुभारंभ 2 अक्टूबर को पुनः भारतवर्ष में किया। इसके तहत पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता के विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इस सप्ताह आयोजित की जा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोविंदगढ़ के कंप्यूटर कक्ष में प्रातः 11 बजे संगोष्ठी अहिंसा, सामाजिक चेतना व गांधी के सपनों का भारत विषय पर संगोष्ठी विचार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, एनजीओ, विभिन्न सामाजिक संगठन, प्रबुद्ध नागरिक, शांति समितियों के सदस्य आदि ने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदान की। इस दौरान नायब तहसीलदार दिनेश यादव, अनिल कुमार, NYV भारत भूषण, धर्मपाल मीणा, राजेंद्र मीणा, दीपक कुमार सेन, राजेश शर्मा, केशव शर्मा, अशोक कुमार आदि अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। खैरतल कस्बे में नवरात्र के उपलक्ष्य में प्रतिदिन भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में सोमवार को मातोड़ रोड पर महावर धर्मशाला के सामने व्यापारी मित्र मंडल की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के व्यवस्थापक व इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी यूनियन के अध्यक्ष रवि चौधरी ने बताया कि मातोड़ रोड व्यापारी मित्र मंडल की ओर से 14वीं बार माता का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 11:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। मित्र परिवार की तरफ से हमारे 10 या 11 लोग इनके परमानेंट सदस्य हैं, उनके अलावा किसी से भी चंदा नहीं लिया जाता और ये 14वीं बार ऐसा है कि इस जगह भंडारे की व्यवस्था की गई है। इस बार जो है थोड़ा सा विशाल भंडारा किया गया है, उसमें 400 किलो आटा है, लगभग 85 किलो सूजी का हलवा है और 60 किलो चने हैं और कम से कम 4 कुंटल आलू की सब्जी बनाई गई। ये मित्र परिवार ऐसा है कि इसमें जो भी जितना भी खर्चा आता है वो आपस में ही शेयर करते हैं और किसी से चंदा नहीं किया। कितने बजे प्रारंभ किया गया और कितने बजे समापन हुआ? सर ये सुबह 11:15 बजे आरंभ हो गया था और लगभग 5 बजे तक चला। कौन सी बार आयोजित किया गया है? सर ये 14वीं बार है। इस बार माता रानी के उपलक्ष्य में करते हैं, माँ का भंडारा है, लोग आते हैं, श्रद्धा से भोजन पाते हैं। मुख्य रूप से व्यवस्थाएं किन किन व्यापारियों ने संभाली? मुख्य रूप से एक्चुअल में हमारे यहाँ जो है ये सारे मोहल्ले वासी जो हैं, जो भी हमारे आसपास के व्यापारीगण हैं जी, वो समस्त लोग इसमें चढ़ बढ़ कर सहयोग देते हैं। मातोड़ रोड के व्यापारीगण? मातोड़ रोड के व्यापारी जी। हरसोली कस्बे की टीम ने राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक खेल के जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बाजी मारी। फाइनल मुकाबले में हरसोली की टीम ने मालाखेड़ा की टीम को पराजित कर जीत हासिल की। इस मौके पर ग्रामीणों ने सरपंच उमेश चौधरी के नेतृत्व में जीती हुई टीम के खिलाड़ियों का स्वागत किया व गांव में डीजे के साथ मंदिर में ढोल लगाकर फेरी लगाई गई। इस मौके पर सरपंच उमेश चौधरी, पूर्ण सिंह झाबुला, नरेश जोशी, व्याख्याता निहाल सिंह यादव, रामचरण बाबूजी, सुरेश जोशी, रमेश पूर्व पार्षद संजय चौधरी, रूपचंद सैनी, थावरिया सैनी, जगदीश सैनी, राम सैनी, गिरिराज, प्रकाश, महेंद्र मास्टर, राजेंद्र, डॉक्टर अमर सिंह, भूपेंद्र, माता दीन सैनी व काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा
अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। मम्मा, मेरा दूध। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है, और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। शेखपुर थानाधिकारी सचिन शर्मा के खिलाफ मेव समाज की ओर से की जा रही निलंबन की मांग के मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। एक तरफ मेव समुदाय के लोग व विधायक थानाधिकारी सचिन शर्मा को निलंबित कराने पर अड़े हुए हैं, वहीं भिवाड़ी बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता थानेदार के पक्ष में मैदान में उतर चुके हैं। इसी मामले को लेकर सोमवार को भिवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दायमा के नेतृत्व में बीजेपी के पदाधिकारियों ने भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार सिंह को शेखपुर थानाधिकारी सचिन शर्मा के पक्ष में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि बिना जांच के ही थानाधिकारी सचिन शर्मा को वहां से हटा दिया गया, जबकि कानून के हिसाब से जब तक जांच में कोई दोषी सिद्ध न हो जाता तब तक उसे उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन तिजारा विधायक संदीप यादव व विशेष समुदाय के लोगों के दबाव में आकर शेखपुर थानाधिकारी सचिन शर्मा का स्थानांतरण कर दिया गया, जो कि अनुचित है। भविष्य में पुलिस अपराधियों के प्रति कार्रवाई करेगी तो वह इस मामले को सोचकर उनके मन में डर रहेगा और वह कार्रवाई नहीं कर पाएगी। इससे अपराध जगत में पहले ही बदनामी झेल रहा भिवाड़ी व तिजारा क्षेत्र में अपराधियों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। साथ ही एक तरफ ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर विधायक व विशेष समुदाय के लोगों के दबाव में आकर त्वरित कार्रवाई की जाती है, तो वहीं गुंतोली गांव में दलित समुदाय की बच्चियों के साथ की गई अश्लील हरकत के आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी गई है कि 3 दिन के अंदर सचिन शर्मा को वापस शेखपुर थाना में नहीं लगाया गया और गुतौली के अपराधी को नहीं पकड़ा गया तो बीजेपी के कार्यकर्ता एसपी ऑफिस के सामने बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देते समय नगर परिषद के पूर्व सभापति संदीप दायमा व भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार के बीच काफी नोकझोंक होती हुई दिखाई दी। जब संदीप दायमा ने धरना प्रदर्शन की बात कही तो एसपी उन पर भड़क उठे और कहने लगे कि भिवाड़ी में हम आप लोगों के धरना प्रदर्शन समेटने में ही लगे रहेंगे तो अपराधियों को कैसे पकड़ जाएंगे। हिस्ट्री शीटर बदमाश भिवाड़ी में अपराध कर रहे हैं और पुलिस आप लोगों के अनर्गल आंदोलन में व्यस्त है। इस तरह तो हम भिवाड़ी के अपराध को कम नहीं कर सकते। अगर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो करें, पुलिस भी उसके लिए पूरी तरह तैयार है। इधर मामले को बिगड़ता हुआ देख एडिशनल एसपी विपिन शर्मा बीच में आए, उन्होंने मामले को शांत कराया। दिया आपने, क्या जरूरत पड़ी ज्ञापन देने की? आज देखो, अभी गोतोली में एक हमारी बहन के साथ जो स्कूल में पढ़ती थी, उसको रास्ते में रोककर असामाजिक तत्वों ने वो बहुत गंदी हरकत की। उन मुलजिमों को अभी तक नहीं पकड़ा पुलिस ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक तो उसके पक्ष में हम लोग आए, एक अभी एक विधायक के दबाव में एक जो शेखपुर एसएचओ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो एक समुदाय के दबाव में आकर उसको लाइन हाजिर करने की बात की जा रही है, उसको छुट्टियां भेजने की बात की जा रही है। इसी उपलक्ष्य में हमने ज्ञापन दिया है। सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग इकट्ठा होकर अभी एसपी साहब को भी ज्ञापन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है भिवाड़ी पुलिस जिला एसपी से कि वो निष्पक्ष जांच कराएंगे, क्योंकि वो दबाव कम मानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने अभी सिर्फ ज्ञापन दिया है। अगर उसमें कोई भी पुलिस ने
विधायक के दबाव में या इस प्रशासन के दबाव में सरकार के में आकर कोई इस एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक व्यक्ति रोड पर आ जाएगा। एसएचओ को अघोषित छुट्टी में भेज दिया है पुलिस ने और उसकी जगह दारा सिंह सब इंस्पेक्टर को शेखपुर में लगाया गया है। अभी की लेटेस्ट अपडेट है, भले ही एसपी मना करे इसको लेके, इस बारे में क्या कहना है, क्या करेगी बीजेपी? हमने एसपी साहब को बिल्कुल स्पष्ट साफ शब्दों में बोल दिया है। अगर अभी तो एसपी साहब ने ये कहा है कि आप तो अखबार की सुनी सुनाई बातें कर रहे हो, हमने किसी को छुट्टी नहीं भेजा, किसी को छुट्टी नहीं दी, किसी को हटाया नहीं। अभी आप बता रहे हो, आपके माध्यम से पता चल रहा है अगर ऐसा कुछ होगा तो तिजारा में लंबे समय से एसडीएम के खिलाफ वकील धरना प्रदर्शन देते रहे, वहां पे कोई नहीं पहुंचा, उसको लेकर क्या कहेंगे? वहां एक सीओ और जो एसडीएम के आरोप लगते रहे उसके बारे में क्या कहेंगे? वही हमने कहा है, वो ज्ञापन में भी लिखा है कि एक एसएचओ जो सही काम कर रहा है, जो खनन माफियाओं को पकड़ रहा है, उसके खिलाफ तो आप एक आंदोलन कर रहे हो। और जो यहाँ बैठे हैं डकैत, जो यहाँ एसडीएम बैठा है, जो आए दिन वसूलियां हो रही है, उसके खिलाफ वकीलों ने धरना दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धरना दे दिया। आज तक उस पर विधायक की कोई टिप्पणी नहीं आई। स्थानीय सरपंचों ने भी कोई दिया है? बिल्कुल, अभी 4-5 दिन पहले स्थानीय जहाँ पूरे विधानसभा के सरपंचों ने आके इस एसएचओ के पक्ष में यहाँ एसपी साहब को मिलना है, तो एसपी साहब नहीं थे, तो एडिशनल एसपी भी नहीं थे, तो सीओ साहब को ज्ञापन वो सब लोग देके गए। अभी एसपी साहब से आप मिले, कितने सेटिस्फाई आप लोग हैं एसपी साहब की बातों से? बिल्कुल, एसपी साहब ने कहा बिल्कुल उचित कार्रवाई करूंगा। और अभी आपके सामने ही तो बोला है मीडिया के सामने कि ना तो मैंने एसएचओ को हटाया और ना मैंने छुट्टी दी है, तो ये तो सब आपके सामने अभी एसपी साहब ने बोला है। आप कितने सेटिस्फाई है? वो तो अभी बातों से तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, बाकी अभी आप लोगों को से माध्यम से पता चल रहा है कि उसको कोई दारा सिंह को लगाया हुआ है। अंतहीन अंतर्द्वंद चल रहा है। 51 विधायकों ने त्याग पत्र देने का नाटक कर रखा है। 7 मंत्रियों ने भी विधायकों के रूप में त्याग पत्र दे रखा है, चांदी कूट रहे हैं और स्थानांतरण उद्योग चल रहा है। यह अलवर जिले के राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग स्थित शेखा की बगीची हनुमान मंदिर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर भाजपा के जिला महामंत्री एडवोकेट शिवलाल मीणा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंडित जलेश सिंह अलवर, विधायक संजय शर्मा मंडल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंतहीन अंतर्द्वंद चल रहा है सत्तारूढ़ दल में। 91 विधायकों ने त्याग पत्र का नाटक कर रखा है। सारे मंत्रियों ने विधायक के रूप में त्याग पत्र दे रखा है, उसके बाद भी चांदी कूटने में लगे हैं, स्थानांतरण उद्योग चला रखा है, सारे काम ठप पड़े हैं, भ्रष्टाचार का तांडव है, कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है और मुख्यमंत्री जी खुद प्रतिदिन जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, आज उनकी कुर्सी गई, कल उनकी कुर्सी बची। इस आपाधापी में राजस्थान के 7 करोड़ लोग अपने आप को ठगा समझते हैं। मेहताब सिंह का नोरा स्थित रेवड़मल अग्रवाल की धर्मशाला के पास जय माता दी नवयुवक मंडल की तरफ से मां दुर्गा का चतुर्थ विशाल जागरण आयोजित किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों द्वारा माता का अलौकिक दरबार सजाया गया। इस दौरान जागरण में स्थानीय लोगों सहित शहरवासियों की काफी संख्या में भीड़ रही। जागरण में बाहर से आए गायक कलाकारों ने अपनी गायिका से माता के भजनों को गाकर जागरण में 4 चांद लगा दिए। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जागरण देखने आए लोग माता के भक्ति रस में डूबने लगे। जागरण में कई तरह की झांकियां दिखाई गई, जिसमें भगवान शिव व भगवान राम के बीच एक मनमोहक दृश्य दर्शाया गया, जिसे देखकर लोग काफी उत्साहित हुए। मंडल के द्वारा अर्धरात्रि में लोगों के लिए जलपान व चाय की व्यवस्था भी की गई थी। करणी माता मंदिर में शारदीय नवरात्रों पर दुर्गा अष्टमी नवमी 4 अक्टूबर को दुपहिया वाहनों के आने व जाने पर प्रशासन की ओर से पूर्णतः रोक रहेगी। आज भी रोक लगाई गई। इस दौरान बंदोबस्त ड्यूटी पर प्रतापबंद गेट पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मौजूद रहा, जहां करणी माता मंदिर जाने के लिए 2 पहिया वाहन चालकों की काफी भीड़ रही। वहीं पुलिसकर्मी लोगों से समझाइश करते नजर आए। सदर थाना एसएचओ अजीत सिंह ने बताया कि अष्टमी व नवमी पर करणी माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि 3 व 4 अक्टूबर को श्रद्धालु दुपहिया वाहनों से करणी माता मंदिर नहीं जा सकेंगे। वाहन पार्किंग की व्यवस्था प्रतापबंद स्थित वन विभाग के नाके के पास की गई है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से वन विभाग के नाके पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि मंदिर में दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालु वाहनों से नहीं आए। वहीं चौपहिया वाहनों पर पहले से करणी माता मंदिर पर जाने की रोक लगी हुई है। जिले में बढ़ते दर्शनार्थियों की भीड़ को देखकर आज प्रशासन द्वारा एक निर्णय किया गया कि कोई भी वाहन ऊपर नहीं जाएगा, जिसकी कठोरता से पालन की जा रही है और सब कुछ सुचारू रूप से शांति से संपन्न। परेशानी हो रही है लोग बागों को, आदेश दिए तो आपको पालन? हम तो आदेश की पालना कर रहे हैं। 2 व्हीलर टू व्हीलर्स वगैरह की आज कोई अनुमति नहीं है।
इस वजह से 2 व्हीलर्स का नीचे पार्किंग, सेपरेट पार्किंग की गई है। कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देशी कट्टे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कब्जे से अवैध कट्टा बरामद किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक सुरेश नापा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति धोबीगट्टा रोड के समीप हीरा स्कूल के पास हाथ में अवैध देशी कट्टा लेकर खड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस जत्था कोतवाली थाने से रवाना किया गया और मौके पर पहुंचे, जहां पर उक्त व्यक्ति को घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक कट्टा बरामद किया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मेघराज निवासी स्कीम नंबर 10B में बताया गया है वह अवैध देशी कट्टा लेकर किसी वारदात करने की फिराक में घूम रहा था, जिसको अवैध कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। शख्स जिसका नाम है मेघराज पुत्र रमेश चंद, जाति जाटव, स्कीम 10 का रहने वाला है, जिसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा रात को बरामद किया है और उसे गिरफ्तार किया है मुलजिम को, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा शीतकालीन मजिस्ट्रेट के समक्ष। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मेघराज पुत्र रमेश चंद, जाटव है, स्कीम 10 का रहने वाला है। इसके कब्जे से मुखबिर की सूचना पर बरामद किया गया है और गिरफ्तार किया है। क्या चीज बरामद की है? एक देशी कट्टा अवैध, जिसके पास में न कोई उसका लाइसेंस, न कोई परमिशन, कुछ भी नहीं। किस तरह की फिराक में था? मतलब क्या किस तरह की फिराक में घूम रहा था? क्या ये कोई न कोई वारदात करने की फिराक में था और ये अपने धोबीगट्टा की तरफ जो रोड जाता है जेल के बाहर की साइड, तो जेल की तरफ उधर ही मिला है। उधर कोई ना कोई ये वारदात को अंजाम देता अवश्य, इसलिए उससे पहले ही मुखबिर की सूचना पे इसको गिरफ्तार कर। शारदीय नवरात्र का आज अष्टमी पूजन का दिन रहा। लोगों ने घरों में मां दुर्गा सहित 9 देवियों की पूजा अर्चना कर कन्याओं को माता का प्रसाद खिलाकर उपहार दिए। अष्टमी के दिन मां करणी के दर्शन व पूजन करने भारी संख्या में लोगों की भीड़ रही। व्रत रखे हुए लोगों, जिनमें महिलाएं, अष्टमी पूजन कर मां करणी के दर्शन करने बाला किला स्थित माता करणी माता के मंदिर पहुंची। श्रद्धा भाव से लवरेज श्रद्धालु अटूट संख्या में माता के दर्शन करने पहुंचे। करणी माता मंदिर के महंत घनश्याम दास शर्मा ने बताया कि अष्टमी के दिन करणी माता के मंदिर में मां गौरी की पूजा अर्चना कर हवन किया गया। कल सिद्धि रात्रि पूजन, हवन व कन्या पूजन का आयोजन कर शारदीय नवरात्रों का समापन संपन्न होगा। मैं घनश्याम दास शर्मा, पुजारी करणी माता बाला किला अलवर। आज नवरात्र की अष्टमी है और अष्टमी के दिन आज माँ गौरी की पूजा की गई और उनके निमित्त हवन किया गया। कल क्या कराएगा? कल सिद्धि रात्रि की पूजा होगी, हवन होगा और कन्या पूजन होगा। इसके बाद नवरात्र समापन हो जाएगा। हाँ जी। पुराना सूचना केंद्र में सार्वजनिक पूजा कमेटी की ओर से बंगाली समाज की तरफ से मनाए जा रहे दुर्गा पूजा महोत्सव के तीसरे दिन सोमवार को महाअष्टमी पूजन किया। इसके बाद संधि पूजा की गई और शाम को संध्या आरती की गई। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कमेटी के सचिव दिलीप चटर्जी ने बताया कि सार्वजनिक पूजा कमेटी द्वारा 47वां दुर्गा समारोह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज मां दुर्गा की आरती के साथ अष्टमी पूजन किया गया। आरती के बाद मां दुर्गा का पुष्पांजलि देते हुए भोग लगाया गया। उसके बाद संधि पूजा की गई और शाम को बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। किया जा रहा है। आज सबसे पहले सार्वजनिक दुर्गा पूजा के कमेटी की तरफ से मैं सभी अलवर वासियों को बहुत बहुत महाअष्टमी की बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा, सबको बहुत बहुत प्यार। आज महाअष्टमी पूजा चल रहा है। सुबह 9 बजे से पूजा शुरू हुआ है और अभी 1:30 बजे तक हमारा पूजा संपन्न होके पुष्पांजलि होगा। पुष्पांजलि होने के बाद फिर माँ की भोग होगा, आरती होगा, आरती के बाद भोग और फिर 3 बजे के बाद एक संधि पूजा होगा। आज की जो विशेष पूजा है, सबसे जरूरी पूजा जो है, जब अष्टमी छोड़ के जा रहे हैं और नवमी शुरू हो रहे, उस टाइम संधि पूजा 3 बजे के बाद शाम को, तो वो आधा घंटा के टाइम होता है। वो पूजा होने के बाद फिर आरती होगा, फिर माता की भोग होगा और शाम को फिर आरती और बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम। ये है आज की प्रोग्राम। बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम डेली है। कल भी है, महानवमी में भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम दिलीप चटर्जी है। मैं बांग्ला समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ।
सार्वजनिक पूजा कमेटी हमारा ये है, सभी को लेके, बट मेन ऑर्गेनाइज जो करता है ये मंगला समिति। मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला अधिकार व विकास फाउंडेशन व मेरा अधिकार एनजीओ ने बेटियों को सर्टिफिकेट वितरित किए। साथ ही प्रतिभोगियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार वितरित किए गए। इस दौरान अंजू मीणा, बांचो चेयरमैन नीता मिश्रा, प्रधान नीलम शर्मा, अलवर जिला उपाध्यक्ष निशा शर्मा व कॉलेज के शिक्षक उपस्थित रहे। 21 बेटियों को मेहंदी का सर्टिफिकेट दिया गया। ये जानकारी संतोष देवी ने दी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला अधिकार व विकास फाउंडेशन ट्रस्ट, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान मेरा अधिकार एनजीओ है। चिरंजीवी ग्राम सभा वार्ड सभा के जिले के प्रभारी डॉक्टर होतीलाल गुप्ता, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी जयपुर ने राजगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत डिगावड़ा, पलवासैनी ब्लॉक की ग्राम पंचायत माचाड़ी, पिनान एवं मालाखेड़ा ब्लॉक की भुगोर आदि में चिरंजीवी ग्राम सभाओं का निरीक्षण किया व चिरंजीवी योजना की जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने बताया कि जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगरीय वार्ड में चिरंजीवी ग्राम सभा व वार्ड सभा का आयोजन किया गया। चिरंजीवी सभाओं का उद्देश्य प्रत्येक आमजन तक मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का पूरा परिचय व पात्रता के बारे में जानकारी देना तथा योजना में पंजीकरण से वंचित ग्राम व वार्ड के प्रत्येक परिवार को पंजीकरण के लिए प्रेरित कर योजना में जुड़ने की प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेज एवं पैकेज की जानकारी दी गई। योजना में पैनलबद्ध जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों की जानकारी देते हुए बजट घोषणा 2022-23 की अनुपालना में योजना में किए गए नवीन प्रावधान की जानकारी के बारे में विस्तार से बताया। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर श्रीराम शर्मा ने रविवार को जिले के चिकित्सा संस्थाओं, जिले के ब्लॉक रामगढ़, नगला बजीरका, ब्लॉक लक्ष्मणगढ़ के बड़ौदा में सीएचसी, गोविंदगढ़, कठूमर व खेडली सीएचसी का निरीक्षण किया तथा निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में रजिस्ट्रेशन की जानकारी ली। साथ ही राष्ट्रीय योजना जेएसवाई योजना की पेडेंसी को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान विभाग द्वारा चलाए जा रहे हमारा स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से जानकारी ली व नियमित टीकाकरण एवं कोविड-19 वैक्सीनेशन की विस्तार से जानकारी ली। सभी वंचित परिवारों को चिरंजीवी रजिस्ट्रेशन करवाकर योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया, जिसके अनुपालना में 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई। वर्तमान में मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 10 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर है। इसमें 1633 पैकेज व प्रोसीजर शामिल हैं। उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश बैरवा ने बताया कि रविवार 2 अक्टूबर को ग्राम पंचायत उमरैंड, अकबरपुर एवं माधोगढ़ में ग्राम पंचायत में उपस्थित लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई गई। इस दौरान मौसमी बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में हर परिवार को राजकीय अस्पताल व योजना में रजिस्ट्रेशन करवा रखा निजी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज के लिए 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु व सीमांत कृषकों, संविदा कर्मियों व कोविड-19 के दौरान अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित असहाय परिवारों का पूरा बीमा प्रीमियम सरकार दे रही है। अन्य परिवार 850 रुपए प्रति वर्ष परिवार के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए 1633 पैकेज शामिल किए गए हैं। योजना से जुड़े निजी व सरकारी अस्पताल में लाभार्थी परिवार कैशलेस उपचार ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रत्येक लाभार्थी परिवार को दुर्घटना होने वाले मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका क्लेम के लिए ई मित्र पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने जन आधार कार्ड, जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद नजदीकी ई मित्र केंद्र में जाकर पंजीकरण करवाएं। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दिवाकरी के समीप सहारा मिल के चौकीदार पर जानलेवा हमला किया गया। लल्लू राम मीणा निवासी चमनपुरा बड़ौदा में रमेश चंद जाटव निवासी दिवाकरी ने बताया कि रविवार रात 12 बजे 6 युवक दारू के नशे में आए और शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। पैसे न देने पर चौकीदारों के साथ मारपीट की, जिससे गंभीर चोटें आई। मौके पर एनईबी थाना पुलिस और एमआईए थाना पुलिस वहां पहुंची और घायलों को तुरंत सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया। रमेश चंद ने बताया लल्लू राम के पैर में फ्रैक्चर आया और रमेश चंद के चोट आई है। राजकीय सामान्य चिकित्सालय में इनको भर्ती कराया गया। रमेश ने बताया कि ग्राम दिवाकरी के आरोपी हैं। क्या वारदात हुई? ये साहब रात करीब 12 बजे की बात और वो 5-6 गुंडे थे, लड़के जवान। उन्होंने हमसे कहा कि भैया तो पैसे दे, आप शराब पिला, और मेरे एक मोबाइल 1000 रुपये को ले गए।
और मार कूट की है जो अलग। कोई नाम पता कहाँ के लोग थे? वो साहब एक पंजाबियों के लड़के थे, रमेश पंजाबियों का जानता हूँ मैं अच्छी तरह, और पहचान मिलूंगा, गांव दिवाकरी कहीं। क्या क्या ले गए आप? कैसे और आपके साथी कौन से? एक मोबाइल 1000 रुपये और दूसरे से? दूसरे से 5000 रुपये। किसी के चोट वोट भी आई? चोट आई है, पैर फ्रैक्चर होगा ना लल्लू राम का। मारा भी है? हमारा अच्छी तरह, मुझे भी मारा। क्या क्या हथियार थे उनके पास? लठ थे, डंडे थे। क्या नाम है आपका? रमेश चंद। घटना तो हमें बताया कि हमें तो इनका फोन आया, हम गए वहाँ पर तो इनके चोट लगी हुई थी और पुलिस आ गई थी। पुलिस ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस लेके हम लाके इनको एडमिट कराया। तब ये बता रहे हैं कि इनके पैसे और मोबाइल छीन ले गए और हमसे दारू के लिए पैसे मांग रहे थे, जो नहीं दिए तो चोट कर दिए, पैसे ले गए। क्या हथियार थे उनके पास? डंडे लाठी थे सब। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन सा गांव अपना? चिमनपुरा। तो ये क्या चौकीदारी करते हैं? हाँ, चौकीदारी करते हैं। कौन सी कंपनी है? सारा इंडिया। तो कितने बजे की बात बता रहे हैं? ये 11:30-12 के टाइम की बात है। तो गश्त नहीं होती क्या वहाँ पे? पुलिस की गश्त सड़क पे होती है साहब, अंदर तो कौन आता है लैंड में। मेन रोड से अंदर है? हाँ जी, मेन रोड से अंदर है। आपका क्या नाम है? प्रदीप सक्सेना। क्या है आप इसमें? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ इसका। आपके ठेके में लग रहे हैं? जी हाँ। भाई एक आदमी तो सोते, हम 2 आदमी हैं ड्यूटी पे, और मैं तो सोते आ रही है जाग रहा। 6 लोग आदमी गए हमारे पास, उनने बोली भाई पैसा दो, दारू पी रखी उनने, लाठी डंडा हाथ बा, उनके पैसा दो या से बोली, और नहीं दारू लाओ, या बोली भाई नहीं पैसा नहीं दारू, तो आकर मार धार चालू कर दी उनने। ये चिल्लाया जो मैं बाहर निकट पर लगा, इतना मेरे को सूता दबा के लिया और मेरे साथ में डंडा मारा, फिर छोड़ के हो गया है। कितने पैसे लूट ले आपके? 5000 मेरा और 1000 मोबाइल हुआ का। अच्छा, क्या नाम है आपका? लल्लू राम। दूसरा देख क्या नाम है? रमेश। कहाँ पे आप चौकीदारी करते हो? दिवाकरी मोड़ पे। कौन सी कंपनी है? सहारा। थाने में मामला दर्ज करा दिया अभी? है जी, थाने में मामला दर्ज करा दिया? मामला थाना पहुँच गया रात को, वहाँ उनको पता है। एनए भी पहुँच गई। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा लावड़ा के शिवराम कला मंच पर चल रहे रामलीला मंचन के दौरान पहुंचे पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानदेव आहूजा, गिरीश दीक्षित और भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश मिश्रा का शिवराम कला मंच अध्यक्ष हेतराम प्रजापत, भवानी कालरा, छोटेलाल सोनी, भगवंत प्रसाद सिंगल, चेतन सेन, मुकुट शर्मा, योगेश प्रजापत, जयप्रकाश साहू, सुरेंद्र शर्मा की तरफ साफा पहनाकर माल्यार्पण कर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर दर्शकों को संबोधित करते हुए आहूजा ने कहा, रामलीला मंचन को देखने से सनातन को मानने वालों में संस्कार व बड़ों का सम्मान करने वाले बनते हैं। साथ ही हिंदू संस्कृति को विदेशों में भी सम्मान मिलता है, विदेशी लोग भी हिंदू संस्कृति को अपनाने लगे हैं। इस दौरान बोलते हुए अलवर के पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित ने कहा कि वह लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो रामलीला के द्वारा भगवान राम के दर्शन करते हैं। रामलीला से त्याग और भाईचारे की प्रेरणा मिलती है। भगवान राम ने पिता के वचन की खातिर राजपाट का त्याग किया और लक्ष्मण ने भाई की खातिर वन में रहने का साथ दिया। अपने अतिथि सम्मान से पूर्व उन्होंने बाली सुग्रीव युद्ध लीला मंचन को देखा। आहूजा ने कहा, ऐसे वास्तविक लीला मंचन को मैंने और कहीं नहीं देखा। रविवार को बाली सुग्रीव युद्ध और लंका दहन की लीला का मंचन किया गया। बंटी शर्मा ने बाली और लक्ष्मण प्रजापत द्वारा सुग्रीव, किशन प्रजापत ने राम, हेमंत शर्मा ने लक्ष्मण, भावेश शर्मा ने सीता और जगमोहन सोनी ने हनुमान, पूना शर्मा ने अक्षय कुमार, अंकित शर्मा ने मेघनाथ और संजय जहांगीर ने रावण के पात्र अदा किए। इस दौरान व्यास गद्दी पर रामेश्वर साहू, डायरेक्टर सुनील वशिष्ठ, सिद्धार्थ शर्मा, संजय कालरा सहित अनेक कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। लखीमपुर हत्याकांड की पहली बरसी व किसानों को श्रद्धांजलि के दिन अलवर अतिरिक्त कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन किसान मोर्चा की तरफ से दिया गया। इसमें भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति युवा प्रदेश संयोजक दिव्येंदु शर्मा, जिला अध्यक्ष जगन्नाथ, शहर अध्यक्ष महेंद्र यादव, मौसम खान व कुलजीत सिंह, वीरेंद्र कुमार मीणा, अनूप यादव व भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति शहर अध्यक्ष रघुवीर सैनी शामिल रहे, जिसमें लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय के पद से बर्खास्त करने व इस दुर्घटना में मारे गए किसानों को मुआवजा, उनके परिवारों को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई।
आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज हमने कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया है। उसमें हमने लखीमपुर खेरी हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता अजय मिश्र टेनी की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त करना, निर्दोष किसानों की जेल से रिहाई और उनके ऊपर लगाए झूठे केस वापस लेना, इस सिलसिले में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। मैं जगन्नाथ गोयल, भारतीय किसान मोर्चा लोक शक्ति जिला अध्यक्ष जगन्नाथ गोयल। भारतीय किसान मोर्चा की तरफ से कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है और ये अखिलपुर खेरी हत्याकांड के मुख्य साजिश अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय गृह मंत्री पद के बर्खास्त करने के निर्देश, किसानों को जेल रिहाई, उनके लगाए गए झूठे वापस लेने का आरोप। पिछले साल आज के ही दिन अखिलपुर में उत्तर प्रदेश में शांति आंदोलन से वापस लौट रहे किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई। उसके मध्य कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। मैं महेंद्र यादव, भारतीय किसान मोर्चा शहर अध्यक्ष। एक और ले लो ये बात। राजगढ़ कस्बे के आर्य समाज मंदिर में चल रही श्री राम कथा के दौरान आचार्य विनोद लाल दीक्षित ने सुंदरकांड सुनाते हुए भगवान श्री राम, हनुमान, विभीषण सहित अन्य किरदारों के बारे में विस्तार से कथा सुनाई। दीक्षित ने कहा कि भगवान राम ने सीता के पास हनुमान महाराज को भेजा तो उन्होंने हनुमान को अपने हाथ से मुद्रिका देते हुए कहा, सीता को यह दिखा देना जिससे उसे मालूम हो सके कि उन्हें राम ने भेजा है। गौरतलब रहे कि युद्ध में सभी लंका को जला दिया गया, लेकिन रावण के भाई विभीषण के घर को छोड़ दिया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान राम ने समुद्र का जल मंगाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। इस अवसर पर खेम सिंह आर्य, मदन लाल शर्मा, प्रदीप शर्मा, मुन्ना लाल आर्य, रमा आर्य सहित अन्य श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। जिले के टहला थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित वर्षा होटल के समीप दो गाड़ियों की आपसी भिड़ंत में 5 लोग घायल हो गए और एक जने की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर टहला पुलिस मौके पर पहुंची तथा क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को क्रेन की सहायता से हटवाकर राजगढ़ थाने में भिजवाया गया है। टहला पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड़गांवा से बालाजी की ओर जा रही कार में अमित, बिंदु, लक्ष्य, कोया व दूसरी गाड़ी में सवार बांदीकुई से गुड़गांवा की ओर जा रहे थे, जिसमें लालाराम, रिंकू, शेर सिंह, अवधेश थे, जिसमें रिंकू पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी नायलापुरा बैजूपाड़ा की मौत हो गई, जिसका शव बांदीकुई सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। घायलों को बांदीकुई चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों कार जब्त कर मृतक का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजगढ़ कस्बे की पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर सहित अन्य मंदिरों पर नवरात्र पर्व के चलते माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया। माता के दर्शनों व आशीर्वाद पाने के लिए उमड़ती भक्तों की भीड़ ने मां जयकारों से मंदिर गूंज उठा। माता वैष्णो देवी सेवा समिति की ओर से फतेह बुर्ज पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी के मंदिर पर जाने वाले श्रद्धालु भक्तों के लिए रास्ते में विद्युत रोशनी, पेयजल की व्यवस्था किए जाने से मंदिर पर पहुंचने वाले श्रद्धालु दर्शनार्थियों की संख्या में इजाफा हुआ है। आज अष्टमी के अवसर पर नवरात्र करने वाले लोगों द्वारा कन्याओं को भोजन करा, भेंट, नकदी, उपहार, वस्त्र आदि दिए गए। कठूमर उपखंड मुख्यालय की ग्राम पंचायत तसई में स्थित एवरग्रीन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को महात्मा गांधी के जीवन और उनके आदर्शों को नाटक के माध्यम से मंचन करते हुए अवगत कराया गया। छात्रों को बताया कि किस तरह मोहनचंद करमचंद गांधी ने देश की आजादी की खातिर सत्याग्रह आंदोलन, आमरण अनशन और दांडी यात्राएं की। वहीं विद्यालय के छात्र ने अंग्रेजी भाषा में लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के जीवन पर भाषण प्रस्तुत किया। महात्मा गांधी की पोशाक में छात्र ने अभिनय करते हुए महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने का संदेश दिया। साथ ही विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया और विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया गया। For everyone, respected principal, teachers, parents, and my all friends, I want to a short speech about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was a great leader. He born on 2nd October 1869 in Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. We call him Bapu. His father's name is Karamchand Gandhi. His mother's name is
Putli Bai. His wife's name is Kasturi Gandhi. He studied law from England. He was a great freedom fighter. He led the freedom movement. He helped India to get independence. He believed in simple living, high thinking. He taught us honest and truthful. He was follower of peace and non-violence. His birthday is celebrated as Gandhi Jayanti. He died on 30 January 1948. He was killed by Nathuram God. His life is an inspiration for us. India can never forget him. रोटरी क्लब भिवाड़ी की ओर से 2 अक्टूबर को सबवे अलवर बाईपास पर एक अनोखे साइकिल सवार डॉक्टर अनिल नोसराम MBBS MD पैथोलॉजिस्ट मेरिट का स्वागत किया गया, जो कई वर्षों से विभिन्न श्रेष्ठ लक्ष्यों के साथ साइकिल पर भारत भ्रमण कर रहे हैं, जैसे कि एड्स जागरूकता, कोरोना से बचाव, नुवांशिक रोगों से बचाव के लिए विवाह से पूर्व ब्लड टेस्टिंग आदि पर प्रकाश डाला। वह साइकिल चलाने व घूमने के फायदे बताए और बताया कि स्वास्थ्य सबसे जरूरी है, वह नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है, जिसमें रोटरी क्लब सरजीत यादव व रोटरी क्लब भिवाड़ी की तरफ से उन्हें प्रस्तुति पत्र व गुलदस्ता भेंट करके उनके द्वारा किए जा रहे जागरूकता व देशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। वह IMA अध्यक्ष डॉक्टर श्रुति सागवान ने अनेक प्रकार की शरीर में होने वाली बीमारियों को डॉक्टर की तरफ से साइकिल के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में जागरूक करने के लिए IMA भिवाड़ी द्वारा आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष रोटेरियन RK भारद्वाज, सचिव हरीश पालीवाल, संजय गुलाटी, राजकुमार यादव, विनय अग्रवाल, डॉक्टर गौरव सिंह, डॉक्टर राजेश चौधरी, डॉक्टर दीप शिखा, पंकज भाटिया, अशोक मित्तल, पवन शर्मा, विपिन चौधरी, विजय आनंद, नरेंद्र गोयल, जगदीश मेरिया, सुरेश गोदार आदि उपस्थित रहे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेला, जी हां, मेलों में मेला, मेलों का सरताज आपके अपने अलवर शहर में। झूले, आसमान छूते झूले, टोरा टोरा, रेंजर झूला, ऑक्टोपस झूला, चांद तारा झूला और खाने पीने के लिए पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से चुनकर लाए गए स्वादिष्ट व्यंजन और साथ ही हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की आइटम, घर को सजाने के लिए गिफ्ट आइटम्स, बच्चों के खिलौने, महिला सौंदर्य सामग्री, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, खेश कारपेट, पायदान गलीचे, बेडशीट पर्दे। तो आइए पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाइए। राजस्थान पत्रिका ट्रेड फेयर मेले में चले आइए। गर्मियों के मौसम को कर दीजिए कूल कूल, क्योंकि मेला है वंडरफुल। खरीदे कम दाम में उत्तम क्वालिटी का सामान। मेले में स्टॉल लगाने के लिए संपर्क करें हरिओम शर्मा 9928286926 एंड 9950048635। 8 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2022 तक। पता विशेष ध्यान रखिएगा, दशहरा मैदान, जेल सर्किल, अलवर। होटल ग्रीनलैंड पेश करते हैं नवरात्रि डांडिया नाइट्स। गेट रेडी टू डांस। Hotel Greenland cordially invites you to join lovely evening of dance. Limited passes available. Special Navratri food available. Family and couples entry only. Hotel Greenland खैतल, रविवार 2 अक्टूबर को। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8094368820 and 77372248। भाजपा जिला उपाध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गांधी जयंती व शास्त्री जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर महासिंह चौधरी ने कहा, हम सब भाजपा कार्यकर्ता बापू एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बताए रास्ते पर चलने वाले हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व को शांति का संदेश दे रहे हैं। नेता और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके बाद सभी नेता व कार्यकर्ता खादी ग्रामोद्योग दुकान गए, जहां पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद खादी के कपड़े भी खरीदे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि खादी भारत
भारत की आत्मा में बसी हुई है। इसी खादी के लिए राष्ट्रपिता ने लंबी लड़ाई लड़ी। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष विजय कुमार, सुमेर मीणा, प्रशांत गुप्ता, आईटी अध्यक्ष कपिल भारद्वाज सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के सेवा पखवाड़े में आज हम गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर खादी भंडार से खादी खरीद रहे हैं और 17 सितंबर से ये सेवा पखवाड़ा शुरू हुआ और विभिन्न सेवा कार्य करते हुए कल हमने जो हमारे पुराने जल सरोवर हैं, सरोवर जिनको हम बांध हैं, तालाब हैं, उनको स्वच्छता का कार्यक्रम किया। आज हम कई जगह पौधारोपण करके आए हैं गांव में जाकर और जो पुराने जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, छतरियां हैं, सरोवर, उनको साफ करके आए हैं। आज अब हम खादी भंडार से खादी खरीदकर गांधी जयंती पर हम गांधी जयंती जन्मतिथि मना रहे हैं। संदेश देना चाहेंगे? हम देना चाह रहे हैं कि हमारा जो खुद का उत्पाद है, लोकल वोकल, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे जो घरेलू, हमारे जो खुद के बनाए उत्पाद है वो खरीदें और हमारे देश को आत्मनिर्भर देश बनाएं। हम हमारी चीज को खरीदेंगे तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, कार्य मिलेगा और हमारी चीज को हमें चारों जगह प्रसार करने का अवसर मिलेगा। इसलिए लोकल वोकल का जो नारा था उसके तहत आज हम खादी भंडार, हमारा खादी खुद का निर्मित है, हमारे यहाँ लोगों दस्तकारी से बनाए हुए वो हम खरीद रहे हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं और आगे ऐसे अभियान को चलाते रहेंगे। जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में मुंडावर ब्लॉक की टीमों ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता के खिताब अपने नाम किए। अब प्रदेश स्तर पर खेल प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जीतकर लौटी टीमों के खिलाड़ियों का मुंडावर पंचायत समिति प्रांगण में प्रधान सुनीता महेश गुप्ता के नेतृत्व में गणमान्य लोगों द्वारा फूल माला और साफा पहनाकर, गुलाल लगाकर व डीजे के साथ स्वागत व सम्मान किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि खेलों के दौरान आयोजित हुए मैचों में ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं ने अपने खेल का शानदार प्रदर्शन किया। गांव व ब्लॉक से लेकर अब तक जिले में खेल का माहौल अपने चरम पर रहा। इसके लिए जिले के सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक एवं अन्य स्टाफ का उत्साह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि जिले की यही प्रतिभाएं आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगी। इस दौरान एमपीएस प्रतिनिधि सुनील कौशिक, सरपंच गरिमा भारद्वाज, व्यापार मंडल अध्यक्ष बुद्धराम गुप्ता, सरपंच प्रतिनिधि उम्मेद सिंह, सराय कलिंगा सोनू भारद्वाज, वीरू यादव, संतोष गोस्वामी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में महात्मा गांधी का जन्म दिवस विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर सर्वधर्म समभाव को प्रदर्शित करती हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित की गई। छात्राओं के द्वारा महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी, बिना अड़ग बिना ढाल के गीतों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कॉलेज छात्रा कोमल तंवर, मंजीता चौधरी और वर्षा के द्वारा कविता पाठ किया गया तथा गांधी और शास्त्री की जयंती पर भाषण दिए गए। छात्राओं को संबोधित करते हुए कॉलेज प्राचार्य शिक्षाविद डॉक्टर डी.आर. शर्मा ने कहा कि गांधी की विचारधारा आज के युग में भी प्रशासनिक है। विश्व में व्याप्त हिंसा, गरीबी, भूखमरी, असमानता, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी विकराल समस्याओं को खत्म करने के लिए हमें गांधीवादी विचारों के साथ आगे बढ़ना होगा। देश में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने के लिए हमें सांप्रदायिक शक्तियों को भी खत्म करना होगा। इस अवसर पर कॉलेज सचिव प्रेमलता शर्मा, निदेशक भगवान शर्मा, सहायक प्रोफेसर अलका चौधरी, नेहा चौधरी, अभिनव शर्मा, ओम प्रकाश, तेज सिंह, शिवानी यादव सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम प्रभारी राकेश कुमार यादव ने समारोह में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के बताए मार्ग पर चलना है। नौगांवा थाना पुलिस ने लूट व हत्या के अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 19 सितंबर को हत्यारे वाहन चालक विशाल सिंह राजपूत निवासी फरीदाबाद की हत्या कर व टैक्सी लूटकर शव को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर खुशपुरी पुलिया के नीचे पटक कर चले गए थे। नौगांवा थाना अधिकारी सुनील टांक ने बताया कि टैक्सी मालिक हरविंदर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह निवासी दिल्ली ने 26 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अज्ञात व्यक्तियों ने ड्राइवर विशाल सिंह की हत्या कर दी गई है और शव को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास खुशपुरी पुलिया 82 नंबर पर पटक दिया है।
एक हत्यारे को 20 सितंबर को ही पकड़ लिया गया था। अनुसंधान के दौरान पाया गया कि हत्या और लूट में 3 व्यक्ति शामिल हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देशन में संपर्क सूत्र मामूर किए और सूचना इकट्ठा कर हत्या में शामिल अन्य 2 आरोपियों को 27 सितंबर को रवा थाना फिरोजपुर के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या व लूट में शामिल शाहरुख पुत्र रत्ती खान निवासी रवा थाना फिरोजपुर झिरका और दूसरा आरोपी आबीन उर्फ रंगीला पुत्र कमरुद्दीन निवासी रानिका थाना नगीना को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना स्तर पर गठित टीम में थाना अधिकारी सुनील टांग, हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह, कांस्टेबल जगत सिंह, सद्दाम, रविंद्र शामिल रहे। 2 दिन से 2 बटा में एनईबी ट्रांसपोर्ट नगर प्रीत विहार में मृत गाय को नहीं उठाने पर निवासियों ने हंगामा किया और ब्रज भूमि कल्याण परिषद के डॉक्टर पंकज गुप्ता को बुलाया। डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कॉलोनी वासियों को संबोधित कर कहा कि नगर परिषद कोई ध्यान नहीं दे रही है, मृत गौ माता को उठा नहीं रही है, जिसके कारण से यहां के निवासियों को रहना दूभर हो गया है। शाम 8 बजे ज्यादा बदबू आने पर कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए और बाजी की। नगर परिषद नंबर पर फोन करने पर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बात करने पर उन्होंने मृत गाय को उठाने से मना कर दिया। इस पर ब्रज भूमि कल्याण परिषद के डॉक्टर पंकज गुप्ता ने प्रशासन और नगर परिषद कॉलोनी वासियों को बदबू में रहने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर सचिन सोनी, प्रेम प्रकाश शर्मा, हिमांशु तंवर, हरिकृष्ण शर्मा, दीपक सोनी, सागर, गोलू, छोटू, गर्वित, श्याम सुंदर योगी, ऋतिक कालू, भारत, लव शर्मा, राजू महेश्वर, शिव कुमार सोनी आदि काफी संख्या में कॉलोनी वासी एकत्रित हो गए। युवा ब्राह्मण सभा परिवार की तरफ से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कारों की जीवंत रखने वाली संस्थाओं के सम्मान के अंतर्गत कथावाचक का सम्मान किया गया। ब्राह्मण समाज के युवा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि भारतीय संस्कृति व सनातन धर्म का प्रचार कर रहे कथावाचक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी रामपाल शर्मा का आज स्कीम आर्ट स्थित पनाश अपार्टमेंट में श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन भगवान कृष्ण व परशुराम की प्रतिमा भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर कथावाचक पंडित रामपाल शर्मा द्वारा सभी युवा कार्यकर्ताओं को राष्ट्र हित व समाज हित में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अलवर के पूर्व अतिरिक्त जिला कलेक्टर कुंज मोहन शर्मा, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आकाश मिश्रा, शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा, पीयूष उपाध्याय, रेवती दीक्षित, जगराम पहलवान, डॉक्टर नितिन भाल एवं प्रशांत राज आदि उपस्थित रहे। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर नंदराम ओला के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अलवर ने माला अर्पण किया। यूथ विंग अनूप यादव ने बताया कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यही वजह है कि पूरा विश्व उन्हें सम्मान के साथ याद करता है। महात्मा गांधी के विचारों से केवल युवा ही नहीं बल्कि नेता भी प्रेरणा लेते हैं। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस मौके पर जगन्नाथ गोयल, महेंद्र यादव, सुनील शर्मा, अशोक शर्मा, रघुवीर सैनी, वीरेंद्र यादव, मौसम खान, महावीर राजौरिया, विजेंद्र मीणा, राहुल गुर्जर आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सारे एकत्रित हुए और लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ आए और उसके लिए सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज 2 अक्टूबर है, आदरणीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और जिनको हम सभी लोग गुदड़ी के लाल के नाम से जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी जन्मदिन है। इस मौके पर आम आदमी पार्टी ने उनको माल्यार्पण किया है और अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आशियाना फैसिलिटी मैनेजमेंट की ओर से आशियाना तरंग बाबा मोहन राम मंदिर मार्ग में आज अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आशियाना फैसिलिटी मैनेजमेंट की टीम में रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा घरों में लगने वाली आग को कैसे रोका जाए, कौन कौन से संभावित आग लगने के खतरे हैं और उनका हर रहवासियों को कैसे ध्यान रखना है, साथ ही सोसाइटी के समस्त कर्मचारी अग्नि सुरक्षा एवं बचाव की कैसे रखें तैयारी, इस विषय पर उपयोगी जानकारी व अपने सुरक्षा प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करते हुए बहुत ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बच्चे, महिलाओं व कर्मचारियों ने सुरक्षा विषय से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे व अग्नि सुरक्षा उपकरणों को चलाने का प्रयास भी किया।
कार्यक्रम में स्थानीय रहवासी आलोक मिश्रा ने भी अग्नि सुरक्षा के महत्व को बताते हुए कहा कि आज हर व्यक्ति को अग्नि सुरक्षा के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह एक ऐसा खतरा है जो आपके घर में, आपके वाहन में व आपके प्रतिष्ठान में कहीं पर भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। सभी रहवासियों ने आशियाना टीम को ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बार-बार प्रशिक्षण आयोजित करने की सलाह दी और साथ ही पूरी टीम का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। राजेश द्विवेदी द्वारा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम की निःशुल्क सेवाएं देने पर भी उन्हें धन्यवाद दिया। राजेश द्विवेदी विद्यालय व सोसाइटियों में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और लगभग 10,000 से ज्यादा व्यक्तियों को अग्नि सुरक्षा व सड़क सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक कर चुके हैं और उनका यह प्रयास निरंतर जारी है। कार्यक्रम में प्रमोद सिंघल, आलोक मिश्रा, विजय सिंगला, आशीष चौधरी, रंजीत नायक, विकास शर्मा, आशा फायर से सौरभ शर्मा व ESH केयर से पंकज पाल आदि उपस्थित रहे। सिंधी सखी विकास समिति ने आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर में डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया व माता की आरती की। बच्चों व महिलाओं द्वारा डांडिया प्रस्तुत किया गया। माता की उपासना की गई। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। इसमें डांडिया क्वीन का आयोजन किया गया, जिसमें 15 से 20 महिलाओं को सम्मानित किया गया व सभी भाग लेने वाली महिलाओं को भी सम्मान दिया। कार्यक्रम में करीब 200 महिलाएं व बच्चे उपस्थित। कार्यक्रम क्लब की अध्यक्ष गीता साधवानी, नैना रोंघा, जिया कोरजानी, प्रीति कोरजानी, कोमल भाविका कटारिया, राखी भोजवानी, वंदना ठाकुर आदि महिलाएं उपस्थित हुई। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। भाजपा जिला उपाध्यक्ष उत्तर महासिंह चौधरी के नेतृत्व में भाजपा